जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल यहाँ पे अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि साथियों अब आपके पास बिल्कुल मात्र और मात्र 4 से 5 दिन और बचे हुए हैं आपके एग्जाम्स के, क्योंकि साथियों 3 अगस्त से ही पेपर स्टार्ट है और 21 अगस्त तक चलेगा। और साथियों आपका जो है एग्जाम कौन सा डेट पे पड़ रहा है आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब और कहाँ पे गाया गया था। चलिए बताइए। कई बार आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ये प्रश्न छप चुका है और आपके आने की संभावना 100% है कि ये प्रश्न आ सकता है। तो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से इन सारे के सारे प्रश्नों को एक बार याद कर लेना है। और बताइए भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब और कहां पे गाए गए। तो सबसे पहले 1911 में कलकत्ता में गाए गए थे। ऑप्शन यहां पे बी जो सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहां पे है, भारतीय संविधान का जनक जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहे जाते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे ये कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है कब हुई थी। बताइए कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है 1905 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत में पहली ट्रेन कब और कहाँ पे चली थी। तो याद रखेंगे कि भारत में पहली ट्रेन कब और कहाँ पे चली। तो ये चले हुए थे 1853 में मुंबई से लेकर थाने के बीच। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। चलिए बताएंगे। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो NH-44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। चलिए बताएंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है यह हो जाएंगे अपने देश भारत का। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताइए कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, बेंगलुरु में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। तो चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। तो यहाँ पे आप 9th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप जो है सी करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 10th क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है। चलिए बताइए आप यहाँ पे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो कि गंगा नदी है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, गंगा नदी होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह स्थित है असम में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, असम में स्थित होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य होगा। तो बिहू जो है ये आपके असम के लोक नृत्य हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है।
तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न क्या पूछा है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? चलिए बताइए कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका की खोज जो है ये किसने की थी? चलिए बताएंगे। साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा आप यहाँ पे कि कोशिका की खोज जो है किसने की थी। तो कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, रॉबर्ट हुक होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न क्या पूछा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे जो है कहा जाता है? चलिए बताइए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न यहाँ पे है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्पिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, स्पिग्मोमेनोमीटर। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आपको पता है नरेंद्र मोदी है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, नीति आयोग के अध्यक्ष जो है कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए बताइए। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को मनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, 29 अगस्त को मनाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पिंगली वकैया ने किसका डिजाइन तैयार की थी? तो पिंगली वकैया ने किसकी डिजाइन तैयार की थी? तो ये किए थे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग का बी सही जवाब है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जो है यहाँ पे हो जाएंगे डॉक्टर जॉन मथाई। ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री जो है कौन थी? तो भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का क्या होगा? तो ऑप्शन ए सही जवाब है, ममता बनर्जी। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखेंगे कथकली जो है यह केरल के शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले सूर्य जो है यह निकलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? चलिए बताएंगे। तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का जो प्रयोग है ये मधुमेह में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह होगा? तो सूर्य के सबसे निकट जो है बुध ग्रह होगा और यह बुध ग्रह जो सबसे
छोटा ग्रह है। और शुक्र ग्रह जो है इसे भोर का तारा, शाम का तारा, इवनिंग का तारा, ये सब कहते हैं शुक्र ग्रह को। साथ ही साथ मंगल ग्रह को हम सभी लोग क्या कहते हैं, तो इसे लाल ग्रह भी बोलते हैं, याद रखेंगे। और पृथ्वी को हम सभी लोग नीला ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो नीला ग्रह बोलते हैं। आप अच्छे से इसको जो है याद रखेंगे, इसे नीला ग्रह बोलते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, पृथ्वी की जुड़वा वहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो पृथ्वी की जो जुड़वा वहन है ये आपके शुक्र को कहे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, शुक्र को कहते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि आरबीआई की स्थापना जो है कब हुई थी। चलिए बताइए, तो आरबीआई की जो स्थापना होती है, इनकी स्थापना कब होती है। तो आरबीआई की स्थापना पूछा है, तो इनकी स्थापना 1935 में होती है। जब क्या इनकी राष्ट्रीयकरण आप देखेंगे, तो राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो 1949 में इनका राष्ट्रीयकरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का केंद्रीय बैंक जो है कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा हो जाएगा, तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी आरबीआई है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, जीएसटी भारत में कब जो है लागू किया गया था। तो जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। तो जीएसटी जो है यह भारत में लागू होते हैं 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, 1 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से जो है लिए गए हैं। चलिए बताइए, तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए, तो मौलिक अधिकार लिए गए अमेरिका से। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है यहाँ पे 20 सही जवाब दिए गए हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत का अंत जो है किया गया है। कई बार ये प्रश्न बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा है, क्योंकि आप इसमें इंपोर्टेड क्या मानेंगे, तो छुआछूत की बात है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत का अंत किया गया है, तो ये अंत किए गए अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है आप लोगों से, प्रश्न आपसे कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे जो है कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहते हैं, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं सीपीयू को। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सी यहाँ पे सही जवाब है, सीपीयू को कहते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।